कमज़ोर आप कभी न थे, क्योंकि वक्त की कमज़ोरी इंसान की कमज़ोरी नहीं कहलाती। इंसान हारता सिर्फ तभी है जब वो प्रयास करना छोड़ देता है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीक्रेट ऑफ कुंडली पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के लिए शनि, जो कि 26 जुलाई को रात 10:21 से वक्री होने जा रहे हैं और 10 दिसंबर 2026 तक 137 दिनों के लिए ये वक्री रहेंगे। इसमें हम बात करेंगे कि शनि वक्री का क्या तात्पर्य है, इसका क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स आपके लिए हो सकता है, किन बातों का इस वक्रत्व काल में आपको ध्यान रखना चाहिए और क्या कुछ थोड़ा आपको करना चाहिए रेमेडीज़ के तौर पे भी, जिससे आपके लिए चीज़ें अच्छी हो। इन एक एक चीज़ों पे मैं बहुत कम समय में कोशिश करूंगा सारी चीज़ें टू द पॉइंट बात करके क्लियर करने की। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, आप लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि शनि वक्री होने का क्या तात्पर्य है। इसको एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल से समझाता हूं कि मान लीजिए आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और उस ट्रेन की स्पीड है 120 या 100 किलोमीटर पर आवर और उसके समानांतर कोई दूसरी ट्रेन है, वो भी इसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में आपकी ट्रेन जा रही है, और इस ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर। तो आपकी ट्रेन इस दिशा में 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है और ये ट्रेन 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है। अब आपकी ट्रेन पीछे से आती है और इस ट्रेन को ओवरटेक करती है। जब ये ओवरटेक करके आगे निकलती है इस ट्रेन से और आप इस ट्रेन को देखते हैं, तो ये ट्रेन आपको इस ट्रेन से पीछे जाती हुई दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? क्योंकि इसकी स्पीड इससे कम है। ये 120 की स्पीड से आगे भाग रही है आपकी ट्रेन और इसी दिशा में ये 60 की स्पीड से आगे जा रही है। तो स्पीड कम होने के कारण ट्रेन जब इसको आगे क्रॉस करती है तो आपको लगता है ये गाड़ी पीछे जा रही है, जबकि ये आपकी आंखों का भ्रम है। सिर्फ स्पीड कम होने की वजह से ऐसा दिखता है, एक्चुअल में ये गाड़ी भी आगे ही जा रही है। तो हमें लगता है कि ये उल्टी जा रही है। वक्री होना यही चीज होता है। शनि की गति, जब ग्रह की गति कम पड़ जाती है पृथ्वी के गति की तुलना में, तो वो ग्रह पृथ्वी से देखने पर या ब्रह्मांड से देखने पर, पृथ्वी से नहीं बात करूंगा, ब्रह्मांड से अगर देखा जाए तो पृथ्वी की तुलना में वो पीछे चलती हुई दिखाई देती है अपनी कम गति के कारण, जबकि वो भी आगे ही बढ़ रही होती है। तो इसको कहते हैं ग्रह का वक्री होना, जहां पर ग्रह उल्टी चाल तो नहीं चलते, पीछे तो नहीं जाते, आगे ही चलते हैं, लेकिन गति कम हो जाती है, जिसके कारण वो वक्री कहलाते हैं। तो सबसे पहले ये आप गति के आधार पर समझ लिए, ये होता है ग्रह का वक्री होना। अब दूसरी चीज समझिएगा, यहां पर दूसरी चीज को समझाते हैं। फिर ट्रेन का एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए इस ट्रेन में जो आप बैठे हैं, इसको आप छोड़ दीजिए, दूसरी ट्रेन नहीं है, सिर्फ एक ट्रेन है जिसमें आप बैठे हैं। ये ट्रेन जब 120-100 की स्पीड से चल रही है, तो आप अवलोकन कीजिए इधर की वस्तुओं का या इधर की वस्तुओं का जिसको ट्रेन क्रॉस कर रही है। तो क्या आप सही तरीके से अवलोकन कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं गति के कारण। लेकिन मान लीजिए यही ट्रेन 8 से 10 किलोमीटर पर आवर के रेशियो से चल रही है, तो आप इधर की चीज़ों को और इधर की भी चीज़ों को अपनी खिड़की से जब देखते हैं तो उसका अवलोकन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि उसकी गति बहुत कम है। तो आपकी आंखें और अच्छे तरीके से गुजर रही चीज़ों को धीरे धीरे देख पाती है। ये होता है वक्री काल में शनि की अवस्था। जब शनि वक्री होते हैं तो इनकी स्पीड जब कम जाती है, तो उस अवस्था में क्या होता है कि शनि के वक्री होने का मतलब हो जाता है उसकी चाल धीमी हो जाना, और धीमी अवस्था में वो और अधिक संवेदनशील हो जाते हैं और बेहतर तरीके से गंभीरता से आपके कर्मों पर विचार करते हैं और आपके और बेहतर तरीके से आपको रिजल्ट देते हैं। जो भी रिजल्ट ये कर रहे हैं वो और बेहतर तरीके से ये कर पाते हैं। और अगर आपको इनसे शिकायतें रही है कई चीज़ों को लेकर के, तो उन शिकायतों को दूर करने का ये समय होता है, क्योंकि शनि इस वक्त बहुत संवेदनशील होकर के आपको रिजल्ट देते हैं, बहुत संवेदनशील होकर के चीजों का अवलोकन करते हैं। अच्छे बुरे सभी कर्मों का रिजल्ट इस दरमियान इंसान को मिल सकता है और बेहतर तरीके से। और अगर अच्छी अवस्था में बैठे हैं, जो कि अच्छी अवस्था में आपके बैठे हैं, तो अच्छी अवस्था में ये रिजल्ट्स को और अच्छा कर जाते हैं। अभी आप बात को समझिएगा, शनि आपके लिए कहां बैठे हैं। अगर आपके लिए बात करूं रिजल्ट की, तो शनि कहां बैठे हैं? शनि बैठे हैं 6th हाउस में, यानी कि आपके त्रिक भाव में। अब त्रिक भाव में शनि का बैठना, सबसे पहले 6th हाउस में शनि का रिजल्ट अच्छा होता है। यहां पर ये वक्री होंगे। जैसे ही ये वक्री होंगे, शनि जब वक्री होते हैं तो एक हाउस पहले के रिजल्ट्स को भी देने लगते हैं। यहां पर के ये रिजल्ट्स को एक्टिवेट करेंगे और यहां किसका घर है? शनि का ही घर है। तो अपने घर को कोई खराब करता है नहीं। यहां पर शनि की अवस्था अच्छी है और शनि एक्टिवेट करेंगे 5th हाउस को, यानी आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे। राहु पहले से यहां बैठकर दिमाग को इंटेलिजेंट बना रहे हैं, तो आपको शनि यहां पर एक्टिव करेंगे और अधिक सोचने पर आपका इंटेलिजेंस शनि बढ़ाएंगे। आपका ज्ञान लेने की शक्ति, चीजों को समझने की शक्ति शनि बढ़ाएंगे। संतान के साथ आपके संबंधों पर शनि विचार करेंगे और आपके संतान का कैसे भला हो सके, संतान से कैसे आपको भी बेहतर बेनिफिट मिल सके, इस पर बेहतर विचार आप कर पाएंगे और संतान से बेहतर रिलेशनशिप डेवलप होगा। लव लाइफ में आपका शनि विचार करेंगे, आपसे शनि विचार करवाएंगे कि लव लाइफ को कैसे बेहतर कर सकते हैं, लव लाइफ को आप बेहतर करने में सक्षम होंगे।
तो ज्ञान, संतान और शिक्षा में शनि का ये रिजल्ट वक्री काल आपके लिए बढ़िया दिखाई दे रहा है। उसके बाद बात करता हूं, देखिए शनि 4th हाउस के लॉर्ड हैं, आपकी कुंडली में लैंड, प्रॉपर्टी, सुख सुविधा के हाउस के लॉर्ड हैं और वक्री होंगे यानी पावर में आएंगे और गंभीरता से अच्छे से चीजों को देखेंगे। तो यहां पर लैंड, प्रॉपर्टी, इन सब चीजों को, सुख सुविधाओं की चीजों को प्रति आपको रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे और ज्यादा आप जागरूक होंगे। आप सोचेंगे कि और किन किन तरीकों से मैं अपने जीवन में सुख सुविधा को बढ़ा सकता हूं, लैंड प्रॉपर्टी को बढ़ा सकता हूं। ना सिर्फ शनि आपको जागरूक करेंगे, शनि की 10वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर है, आप पराक्रम भी अधिक कर पाएंगे इन चीजों को गेन करने के लिए और इसलिए ये आपके लिए एक नए जन्म की तरह है। अगर मैं बात करूं तो वक्री हमेशा शनि होते हैं और जब भी शनि वक्री होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देते हैं, चीजों को समझने की शक्ति बढ़ा देते हैं और अगर रिजल्ट अच्छे कर रहे हो तो उस अच्छे रिजल्ट में भी वहां पर इजाफा होता है। तो यहां पर 4th हाउस के रिजल्ट्स को भी शनि बेहतर करेंगे, एक्टिवेट करेंगे और कैसे करेंगे, आपको और अधिक रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, डिसीजन मेकिंग आपका बेहतर करेंगे कि ये चीजें कैसे हासिल हो। उसके बाद देखिए शनि की तीसरी दृष्टि कहां है, 8th हाउस पर। आप 8th हाउस किन चीजों का होता है, मृत्यु का होता है, दुर्घटनाओं का होता है, अचानक धन लाभ का होता है। तो आपको शनि समझदारी आपकी बढ़ाएंगे कि थोड़ा फाइनेंशियल गेन को कैसे बढ़ाया जाए। शनि आपकी समझदारी को बढ़ाएंगे कि कैसे बुरी चीजों से बचा जाए, ठीक है, उस पर भी आपको अमल कराएंगे और आपको अमल करना चाहिए। मैंने बोला था कि किन बातों का थोड़ा ध्यान रखें, तो ध्यान ये रखें कि वक्रत्व काल में आप डिसीजंस को थोड़ा सोच समझ करके लें, थोड़ा समय लें, थोड़ा समझें चीजों को कि क्या करना बेहतर होगा और क्या करना नहीं बेहतर होगा। शनि 12th हाउस को देखेंगे, 12th हाउस हमारे एक्सपेंसेस लॉसेस का होता है। आप विचार करेंगे कि एक्सपेंसेस को कैसे कट किया जाए, कैसे बिजनेस में मैनेज किया जाए प्रॉफिट एंड लॉस को, इस पर भी आपको शनि विचार करवाएंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी, जिससे बिजनेस की स्थिति को भी यहां शनि अच्छा करेंगे। तो ये सब चीजें आपके शनि की दृष्टि से और शनि के यहां पर वक्री होने से आपके लिए दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूं, अगर आप तुला राशि के हैं तो निश्चित रूप से उन व्यक्तियों में से हैं जो बहुत ही एक तरह से कहें जागरूक होता है अपने फैशनेबल चीज़ों के लिए, साज सजावट के लिए, और संतुलन होता है आपके विचारों में काफ़ी ज़्यादा, बुद्धि भी काफ़ी अच्छी होती है, जो भी बातें बोलते हैं तौलकर बोलते हैं, न्याय का साथ देते हैं, समाज में अपना प्रभुत्व चाहते हैं, ये सब चीज़ आपके क्वालिटीज़ में होता है और सामाजिक तरीके से भी आप एक्टिव होते हैं समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए। अब यहाँ पर जो शनि की अवस्था से मैंने चीज़ें बताई, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने गोचर आधारित इस व्यवस्था से चीज़ें बताई। आपकी कुंडली में शनि की क्या पोजीशन है उस पर भी चीज़ें निर्भर करेगी, क्योंकि सबकी कुंडली में, सभी तुला राशि की कुंडली में शनि का पोजीशन एक नहीं होगा। किसी की कुंडली में उच्च के हो सकते हैं, किसी की कुंडली में मकर में बैठ करके ससयोग बना सकते हैं, किसी की कुंडली में नीच के हो सकते हैं, किसी की कुंडली में लाभ भाव में हो सकते हैं। तो उस पर भी रिजल्ट निर्भर करेगा। लेकिन एक चीज़ पक्का समझिए कि जब ये यहाँ पर वक्री हो रहे हैं तो सेंसिटिविटी तो बढ़ेगी, आपका एक नए जन्म की तरह यहाँ पर बात चलेगी, क्योंकि पराक्रम भाव को भी देख रहे हैं तो पराक्रम को एक्टिवेट करेंगे। पब्लिक डीलिंग का हाउस है, पब्लिक के साथ कैसे बेहतर आपको रिलेशन बनाने हैं, इन सब चीजों को भी डेवलप करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर मुझसे पूछोगे तो तुला राशि के लिए मुझे और अधिक सेंसिटिविटी के साथ पॉजिटिव इफेक्ट में बढ़ोतरी दिखाई देता है। रीजन क्या है कि 4th और 5th के लॉर्ड होकर के 6th में बैठे हैं, 4th में बैठ करके ढैया खत्म कर चुके हैं, 5th में बैठ करके पनौती खत्म कर चुके हैं, 7.5 पहले ही खत्म हो चुकी है। तो यहां पर बैठे शनि का रिजल्ट जो आपके लिए अच्छा है, वक्री काल में और अधिक संवेदनशील तरीके से अच्छा हो सकता है। बस आपको करना क्या है, ये पराक्रम को बल दे रहे हैं, पराक्रम आपको अपना बढ़ाना है, प्रयास को काफी करना है और आप अपने डिसीजंस को बेहतर करना है और पूरे जान से डिटर्मिनेशंस के साथ अपने जीवन को अच्छा करने में लगिए। यह वक्री काल आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आशा करता हूं आप इन चीजों को समझ पाए होंगे। रेमेडीज में आप पीपल के पेड़ में शनिवार को जल दीजिए, वहां पर शाम में एक दीपक जलाइए। बुद्ध के लिए माँ दुर्गा की आराधना कीजिए, माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए, लक्ष्मी चालीसा, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, शुक्र को और बुद्ध को बल मिलेगा। तो ये सब जनरली आप कर सकते हैं। रेस्ट आपके कुंडली में सभी ग्रहों की क्या पोजीशन है, महादशा अंतरदशा किसकी चल रही है, षटबल में ग्रहों की क्या स्थिति है, अष्टक वर्ग में ग्रहों की क्या स्थिति है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए अपनी चार्ट भी जरूर दिखाइएगा। मुझसे दिखाना चाहें वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप में नंबर मिलेगा, आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। कहीं और दिखाना चाहें वहां भी दिखा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत कम समय में चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। थैंक यू सो मच।